मेडिकल भी उतना ही जरूरी है जितना आपका रिटन एग्जाम है, पीएसटी पीटी है, उससे भी कहीं ज्यादा मेडिकल जरूरी है। ब्रांकी मेटाटार्सिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो क्यों समय जाया करें, क्यों उम्मीदें जाया करें, क्यों पैसा जाया करें, क्योंकि 2 साल 3 साल बाद डिसअपॉइंटमेंट होगा। वर्दी पहनने की तमन्ना रखते हो तो ये 10 मिनट का वीडियो आपका जीवन बदल देगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। वर्दी पाने वाले जितने भी दीवाने हैं, वर्दी के दीवाने, उन सबको जय हिंद। देखिए, बहुत सारे हमारे साथियों को वर्दी मिल गई, उनको शुभकामनाएं देता हूं। जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, दौड़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पूरी कंप्लीट तैयारी होती है, लेकिन आपको एक चीज की जानकारी नहीं होती है, मेडिकल के बारे में। क्योंकि मेडिकल जो है उसको बहुत कम महत्व दिया जाता है। मेडिकल के बारे में कब पता चलता है? मेडिकल के बारे में तब पता चलता है जब आप मेडिकल में जाते हैं। अब मेडिकल तक पहुंचने की प्रोसेस क्या है? तो यदि आप एसएससी, जीडी, सीएपीएफ, सब इंस्पेक्टर या सहायक कमांडेंट या आप बीएसएफ, सीआरपी, जो भी हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, उसकी आप भर्ती देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है? देखिए, रिटन एग्जाम मैक्सिमम में रिटन एग्जाम पहले होता है, उसके बाद में आपका पीटी पीएसटी जो है रिटन में पास हो जाएंगे, पीटी पीएसटी, फिर मेडिकल और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर आता है फाइनल। अब इसमें कहीं भी यदि परेशानी पड़ गई, रिटन की बहुत अच्छी तैयारी थी, एसएससी जीडी में पीटी पीएसटी भी हो गया, या दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस में भी रिटन बहुत अच्छे मार्क्स हैं, पीटी पीएसटी हो गया, लेकिन अब मेडिकल में ऐसा पॉइंट है कि जो फिट नहीं हो सकता। देखिए, मेडिकल के जो पॉइंट हैं उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे पॉइंट हैं जो फिट नहीं हो सकते। देखिए, यहाँ हम वीडियो में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके लिए। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको आप ट्रीटमेंट करवा के फिट हो सकते हैं, सर्जरी करवा के फिट हो सकते हैं, लेकिन वो सर्जरी जब आप मेडिकल और रिव्यू मेडिकल के बीच में करवाते हैं, वहां पर वो सर्जरी जो है, वो मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि करेक्शनल सर्जरी मान्य नहीं है। और यदि सर्जरी है तो कुछ सर्जरी 3 महीने पुरानी होनी चाहिए, कुछ 1 महीने पुरानी होनी चाहिए, कुछ 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। होमोरॉइड जैसी सर्जरी जो है वो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। अभी हमारे जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के मेडिकल हो रहे हैं, उसमें हेमोरॉइड में एक कैंडिडेट को पॉइंट मिल गया। अब देखिए, 6 महीने नहीं लगेंगे री मेडिकल होने में, री मेडिकल तो 2 महीने में आ जाएगा। अब सर्जरी करवा के भी वो फिट नहीं हो सकते, सर्जरी भी करवाई जाएगी, पैसा भी लगेगा, इधर की सारी मेहनत एग्जाम की बेकार हो गई, चले गए अगली भर्ती के लिए। उससे बचने का आपको तरीका बताते हैं, कुछ पॉइंट्स हम यहां पर लेंगे। उससे पहले तीसरे प्रकार के पॉइंट और कौन से हैं? तीसरे प्रकार के पॉइंट वो हैं जिसमें आप स्मार्ट वर्क करके आप फिट हो सकते हैं। ड्रॉपिंग शोल्डर या स्कोलियोसिस एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को मिल जाता है। जिनकी हाइट ज्यादा होती है, जो दुबले पतले होते हैं, उनको ये पॉइंट कॉमन है, मिल जाता है। स्क्विंट का पॉइंट है, आप आर्मी की भर्ती में आप जाते हैं, वहां पर आपको मेडिकल ऑफिसर ये पेन आपकी आंखों के आगे करता है, यू दाएं बाएं हिलाया जाता है इसको, और आप एक कॉमन गलती करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही पेन आगे किया, इधर किया, आप गर्दन हिलाते हैं, आपके एक तो थप्पड़ पड़ता है। और थप्पड़, चलो मेडिकल अफसर अच्छे हैं, वो थप्पड़ नहीं मारेंगे तो भी आपको स्क्विंट का पॉइंट मिल जाएगा। आपको ये विशेष ध्यान रखने वाला पॉइंट है। कितने ही हमारे साथियों को हमने बचाया इसमें कि साहब मेरे को स्क्विंट का पॉइंट मिल गया, हमने पेन दिखाया, उसको दिखाते ही क्यों किया, उसने गर्दन हिलाया, गर्दन हिलाएगा पॉइंट मिलेगा। गर्दन नहीं हिलानी है, वो अगली भर्ती में गया, वो तैयारी करके गया कि मुझे गर्दन नहीं हिलानी है, मुझे सिर्फ ये जो कॉर्निया है उसी को हिलाना है, वो फिट हो गए। कैरिंग का पॉइंट है, इसको आप एक्सरसाइज करके ठीक हो सकते हैं। आप ड्रॉपिंग शोल्डर, एक कैंडिडेट ये खड़ा होता है, ये पोस्चर खड़ा होता है, या ये खड़ा होता है, ये ड्रॉपिंग हो गया है, तो मैं बिल्कुल ठीक खड़ा हूं, ये ड्रॉपिंग शोल्डर हो गया। तो ऐसे पॉइंट जो है, डीएनएस का पॉइंट है, आप सर्जरी करवा के फिट हो सकते हैं। दांत का आपका पॉइंट है, आपके पूरे 32 के 32 दांत यदि आपके खराब हैं, आप अच्छी क्वालिटी के नकली दांत लगवा लीजिए। हमें कल ही पता चला कि अच्छी क्वालिटी का दांत जो है वो 10,000 रुपए का लगता है, लेकिन वो 10,000 जो का लगता है तो उसका पता नहीं चलता कि वो नकली है या असली है। दांत में यदि आपने कैप लगवाया है तो वो कैप में भी अनफिट हो जाते हैं,
कुछ हमारे साथी एसएससी जीडी में कैप लगाए थे, उनको हमने जब ये पूछा कि आपका कैप जो है उसके नीचे दांत की जड़ सही है, तो उनका यस था जवाब। हमने कहा ये कैप हटवा दो आप। कैप हटवा के गए, वो डिटेल मेडिकल में फिट हो गए। री मेडिकल तक नहीं जाना है, इससे बचना है। देखिए रिव्यू मेडिकल जो है इससे बचने की कोशिश करनी है। आर्मी की हमारी भर्ती होती है, वहां पर क्या होता है, आर्मी की भर्ती में आपका पहले पीटी पीएसटी होता है, उसके बाद में मेडिकल होता है, फिर रिव्यू मेडिकल होता है, जिसको आर्मी में बोलते हैं एमएच लग गया, एमएच रेफर। तो इससे बचने की कोशिश करनी है, इसकी भी उसी हिसाब से तैयारी रखनी है। अब कुछ पॉइंट्स देखिए यहां पर हम लेते हैं वीडियो में। ये देखिए ये ब्रांकी मेटाटार्सिया है। ये कैंडिडेट जो है बहुत अच्छी तैयारी थी इनकी, 3 साल से ये लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन इनको पता कहाँ चला, लास्ट मोमेंट पे इनको पता चला कि मुझे ये ब्रांकी मेटाटार्सिया है। और ये ब्रांकी मेटाटार्सिया ऐसा पॉइंट है कि ये फिट नहीं हो सकता, वाकई ब्रांकी मेटाटार्सिया है। तो सारी मेहनत बेकार हो गई। अब इनको भी हमने एडवाइस किया कि जब आपको ब्रांकी मेटाटार्सिया है, और सिविल जो डॉक्टर हैं ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, उन्होंने भी आपको कंफर्म कर दिया है, तो आप इस रास्ते पर जाने के बजाय आप सिविल जॉब की तैयारी करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन 3 साल की मेहनत जाया हो गई। ये क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है जुगाड़ से एक्सरसाइज की जा रही है। ये गलती नहीं करना है। ये जुगाड़ आप YouTube पर देखकर इधर उधर सोशल मीडिया के, ये जुगाड़ वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको नॉकनी की एक्सरसाइज करनी है, कैरिंग की करनी है, आपको ड्रॉपिंग शोल्डर की करनी है, आपको स्कोलियोसिस की करनी है, आपको हैमर टो की एक्सरसाइज करनी है। वो सब आप स्पेशलिस्ट से, आप जो जो डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए। खुद से करेंगे ये, इसका जो है साइड इफेक्ट हो जाएगा, बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट देखिए पिक दिखाते हैं आपको। ये देखिए डेंटल कैप, डेंटल कैप। अब इनका एक्चुअली 2 दांत खराब है इनके, लेकिन जो कैप लगाया वो क्या है कि 3 पे कैप लगा हुआ है, क्योंकि किसी भी दांत पर कैप लगाया जाता है तो उसके आजू बाजू वाले जो दांत होते हैं उसको भी घिसाई करके वो कैप उस पर फिट किया जाता है। सारी मेहनत इनकी बेकार हो गई। अब इन्होंने केस डाला हुआ है, ये फाइट कर रहे हैं। फाइट करने का पॉइंट क्या है, फाइट करने का पॉइंट है इनको दांत का ओपीजी किए बिना इनको री मेडिकल में अनफिट कर दिया गया। 9 नंबर ज्यादा है ये कैंडिडेट को, ये फिट हो जाते यदि ये कैप हटवा के चले जाते। केलोइड देखिए एक ऐसा पॉइंट है, ये केलोइड आप देख रहे हैं, ये आपकी बॉडी पर कहीं भी है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। आप ट्रीटमेंट करवा के फिट हो जाएंगे। आपको एक बार री मेडिकल मिल गया, आप भटकते रहेंगे। अभी हमारे सीएपीएफ सहायक कमांडेंट के जो मेडिकल हो रहे हैं उसमें टैटू का पॉइंट मिल गया कैंडिडेट को। अब टैटू की सर्जरी नहीं हो सकती है, क्योंकि कोरोना की वजह से सब बंद है, पूरा ऑपरेशन थिएटर्स बंद है। और आपको एक बार पॉइंट मिल गया, उसके बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करवाना पड़ेगा। उससे पहले तो आप प्राइवेट में कहीं भी करवा सकते हैं। तो पहले से जानकारी आपको होनी चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं इसका ट्रीटमेंट ले लूं। ये देखिए टैटू, ये टैटू जो है फिट नहीं होगा। आर्मी में जो इनर जो ये पार्ट है अपना कलाई का, उस पे आपका टैटू बाएं हाथ पर मान्य हो जाएगा, दाहिने पर मेडिकल ऑफिसर पे डिपेंड करता है फिट करें नहीं करें। लेकिन बाहर की तरफ है कहीं भी वो फिट नहीं होगा। लेकिन सीएपीएफ में तो कहीं भी है, यहां तक कि एक डॉट ऐसा भी बना हुआ है उसमें भी अनफिट होते हुए हमने देखे हैं कि टैटू का लेजर करवाया था, उसमें एक डॉट बच गया, अनफिट हो गए, सारी मेहनत बेकार हो गई। ये टैटू का पॉइंट है, टैटू रिमूव करवाया था, अनफिट हो गए। गुजरात के कैंडिडेट हैं, एसएससी जीडी में इनके वहां पे जितने भी कैंडिडेट्स री मेडिकल में टैटू रिमूव करवा के गए सबको अनफिट कर दिया गया। किस आधार पे कि करेक्शनल सर्जरी डीएमई और री मेडिकल के बीच में मान्य नहीं है, ये मेडिकल गाइडलाइन साफ कहती है। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? अब आपको मछली नजर आ रही है तो इसका मतलब आपका विजन ठीक है। मछली नजर नहीं आ रही है आपको तो इसका मतलब आप पानी में हैं। नेक्स्ट, ये देखिए कुछ बॉडी पे दाग होते हैं जिसमें यदि विटिलिगो है तो विटिलिगो फिट नहीं हो सकता। लेकिन विटिलिगो यदि है, छोटा विटिलिगो है तो उसका मेकअप हो सकता है। मेकअप करवा के जाएंगे, फिट हो जाएंगे। लेकिन कब?
डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में। री मेडिकल में मैकअप नहीं चलेगा, ये बता देता हूँ आपको। डिटेल मेडिकल में एसएससी जीडी में कितने ही कैंडिडेट मैकअप करवा के गए और वो फिट हो गए। यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको, यही कलर ब्लाइंड का बहुत बड़ा पॉइंट है। कलर ब्लाइंड जो है उसमें कलर परसेप्शन 1 2 3 4 5 तक होता है। अब आपका यदि 5 है कलर परसेप्शन तो देखिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके कलर परसेप्शन 4 है तो आप तैयारी करके उसको, आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो इसका तैयारी करवाते हैं, तो वो तैयारी करके आप कलर परसेप्शन 4 से आप 3 में आ सकते हैं, 3 से आप 2 में आ सकते हैं। वो बहुत ही माइनर उसमें कहते हैं डिफरेंस होता है कि एक प्लेट में भी आप गड़बड़ कर गए, या एक प्लेट में आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले गए, या आप थोड़ा सा झिझक गए, वहां पर आपको वो पॉइंट मिल जाता है। ये हमारे पास ऐसे डॉक्टर हैं जो गारंटी लेते हैं इसकी कि हम इसको गारंटी से आपका कलर परसेप्शन जो है वो बढ़ा देंगे, उसमें आप फिट हो जाएंगे। यदि आप अनफिट हो जाएं तो आपका पूरा फीस लौटा दिया जाएगा। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं ऐसे जो कैरिंग एंगल, नॉकनी, स्कोलियोसिस, ये सब की गारंटी लेते हैं कि इसमें आपको हमारे पास रह के तैयारी करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। यदि फिट नहीं होंगे तो आपको फीस लौटा दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपके मेडिकल के पॉइंट है ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना आपका रिटन पार्ट है, जितना आपका पीटी पीएसटी है। एक्सीलेंट 3 बार एक कैंडिडेट एक्सीलेंट आया, चौथी बार फिर बोला कि इस बार फिर एक्सीलेंट आऊंगा, और अब की बार लेकिन जीडी में एज हो गई है तो मैं ट्रेड्समैन से देखूंगा। मेडिकल में तीनों बार ही अनफिट हुआ था। पॉइंट क्या था, पॉइंट तो साहब मेरा तो कलर ब्लाइंड का पॉइंट मिलता है हर बार, और वो टूटता नहीं है, टूटेगा भी नहीं। कलर परसेप्शन 5 है तो कभी नहीं टूटेगा। फौज की भर्ती में की तैयारी नहीं करनी है यदि कलर परसेप्शन 5 है तो। कलर परसेप्शन 4 है तो आप तैयारी करके 3 हो सकते हैं, लेकिन 5 का मतलब है कि आपको इशारिया बुक की सिर्फ 2 प्लेट नजर आती हैं आपको। कौन सी, एक तो पहला वाला 12 और एक लास्ट वाला। उसके अलावा आपको बिल्कुल ब्लैंक नजर आता है, आपको कुछ नहीं नजर आएगा। यहां तक कि आपको लाल गाड़ी जा रही है दूर से, उसको आप कहेंगे कि एक ब्लू कलर की गाड़ी जा रही है। जन्मजात है, कोई उसमें हताश और निराश होने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे कलर ब्लाइंड है, क्या होगा। कलर ब्लाइंड है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे और बहुत सारे रास्ते हैं। फोर्स में नहीं जा सकते तो आप दूसरे तरीके से आप राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्र के लिए जो हमारे फौज में जो जाते हैं साथी वही सब करते हैं। आपने देखा होगा उदाहरण कि बहादुरी दिखाने का मौका इंसान को कहीं भी मिल सकता है, तो वो आप अपने फील्ड में दिखा सकते हैं। आप लेखपाल का आप जॉब करते हैं, उसमें आप अपना ईमानदारी से काम करते हैं, वहां आप बहादुरी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।